नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा और आप सभी जुड़ चुके हैं फेसबुक लाइव पेज RBN नेटवर्क पर। आज हमारा मुद्दा रहेगा शिक्षा को लेके क्या कुछ परेशानी होती है। तो हम देखना चाहते हैं हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं, और जो भी जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियो लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जैसा कि हम सब जान रहे हैं, शिक्षा हमारे जीवन में कितना ही जरूरी है। शिक्षा के बिना इंसान अधूरा रहता है, और शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। तो सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिक्वेस्ट भेजिए। श्याम सर, अगर हमारे साथ सर जुड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट सर, अगर आप हमारी बात को सुन सकते हैं तो प्लीज सर रिक्वेस्ट सेंड कीजिए। तो जैसा कि शिक्षा के साथ साथ डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। जब तक इंसान डिसिप्लिन के इंसान को उन्हें पता नहीं होता है कि वह कैसे रहेंगे। उनमें शिक्षा के माध्यम से ही उन्हें चलने उठने, समाज में चलने उठने, बैठने, बातें करने की जानकारी प्राप्त होती है कि हम समाज में कैसे बात करें। और जहां तक हम देख रहे हैं कि सरकार भी इस ओर पूरा ध्यान दे रही है कि शिक्षा को किस तरह से बढ़ावा मिले। हर छात्र, हर गांव, हर शहर में शिक्षा की जानकारी, मतलब कैसे शिक्षा पहुंचे। तो इस चीज को लेके जो सरकार का कदम है, तो वो कहाँ तक सफल हो रहा है? क्या स्कूल कॉलेज बनवाने से ही शिक्षा सबको प्राप्त हो जाती है, या फिर स्कूल कॉलेज के साथ साथ वहाँ टीचर की भी, शिक्षकों की भी जरूरत होती है? स्कूल कॉलेज तो है, लेकिन कभी कभी कॉलेज में ऐसा देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट की पढ़ाई तो होती है, लेकिन उस विषय के टीचर की कमी रहती है। जैसे कि हम लोग जब मदन अहिल्या से पढ़े हुए थे मैथ सब्जेक्ट से, तो वहाँ पे जिस टाइम हम लोग थे वहाँ पे सिर्फ एक ही टीचर थे मैथ के, सदानंद सर, और उनके ऊपर ही इंटर से लेके पार्ट 3 का सारा जिम्मेदारी था पढ़ाई का। तो इस सिचुएशन में हम लोगों ने पढ़ाई की है, काफी सारी परेशानियां हुई। और यहाँ पे जहाँ शिक्षक की सीट रहते हुए भी शिक्षक उस कॉलेज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यह गलती किसकी है? कहीं मतलब अब स्कूल कॉलेज बने हुए हैं, शिक्षक ही नहीं है, स्टूडेंट जाएंगे क्या ऐसे घूम के आएंगे? या फिर एक ही टीचर सारे स्टूडेंट को संभाले? ये भी तो इतना संभव नहीं है। किस तरह से इस चीज पे ध्यान देना चाहिए? क्या शिक्षक की जरूरत होते हुए भी वहां पे शिक्षक? सर, आपका रिक्वेस्ट तो नहीं आ रहा है फिलहाल। रिक्वेस्ट फोन को सर रोटेट करके अगर आप रिक्वेस्ट भेजे तो शायद आ जाए। तो शिक्षा से हम जुड़ना चाहते हैं कि आखिर देखिए, जहां तक है कि लड़कियों के शिक्षा के बारे में बात करें, तो कॉलेज से घर दूर रहने के बावजूद भी लड़कियां आती है, कॉलेज तक पहुंचती है। लेकिन कॉलेज में जो है कि वहां पे अभी हॉस्टल की सुविधा नहीं उपलब्ध हो पाई है मदन अहिल्या कॉलेज में। अब देखिए, हम यहाँ गांव से ही लेके पुलिस जिला नौगछिया जान रहे हैं, पुलिस जिला नौगछिया है। अब नौगछिया में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है कि वहाँ स्टूडेंट काफी दूर से छात्राएं आती है
और आने जाने में काफी सारी परेशानियां भी होती है। फिर भी उन लोगों को अभी तक हॉस्टल जो कि बन के तैयार है, फिर भी मतलब वो हॉस्टल स्टार्ट नहीं किया गया है। इस पे काफी सारे स्टूडेंट्स कई बार एप्लीकेशन भी दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हॉस्टल अगर रहता है तो इन सारी लड़कियों को जो सुविधा प्राप्त हो जाएगी वो वहां आएगी, रहेगी, और पढ़ाई करने में भी नजदीक में सारी सुविधाएं रहेगी, तो उससे भी सहूलियत मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोगों ने तो कई बार फॉर्म भी अप्लाई किया था हॉस्टल का, 200-250 फॉर्म जमा हुआ था, लेकिन फिर भी अब तक हॉस्टल शुरू नहीं हो पाया है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक ऐसा चलेगा? लड़कियां पढ़ना चाहती है, दिन भर कुछ ऐसी भी लड़कियां होती है जो मजदूरी करके तब पढ़ाई करने आती है, लेकिन इनका यह मेहनत भी जो है सफल नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते में जाम लगने की वजह से टाइम पे कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं। अब टाइम पे हम कॉलेज नहीं पहुंचेंगे, हमारा क्लास छूट जाएगा, तो क्या फायदा कॉलेज पहुंचने से? इस स्थिति में कैसे कॉलेज पहुंच सकते हैं? या तो इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा कि स्कूल के लिए जो है बस आने जाने की सुविधा, कॉलेज के लिए जो है आने जाने की सुविधा उपलब्ध करानी होगी, जैसे कि बस की व्यवस्था हो या जो भी व्यवस्था हो, ये इस चीज पे सरकार को ध्यान देना होगा। या फिर यूनिवर्सिटी का ही मामला है तो यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी को इस चीज पे ध्यान देना होगा, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब रही बात एग्जाम की, जैसे अब स्कूल कॉलेज है, वहाँ टीचर की कमी है, पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाती है, और एग्जाम जो है, परीक्षा जो है वो तो हमारा समय पे ही होगा। वो परीक्षा लेना है चाहे आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। अब ऐसे में बताइए कि स्टूडेंट जो है वह क्या लिख के आएंगे, किसके भरोसे लिख के आएंगे? सारे छात्रों की स्थिति एक ऐसी नहीं रहती है कि वह बाहर जाके पढ़ाई कर सके। अब हम कहीं भी कोचिंग करने जाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के पीछे 4,000 रुपया, 3,000 4,000 तो लग ही जाता है। तो क्या इस तरह से स्टूडेंट, छात्राएं पढ़ सकती है? छात्र हो या छात्राएं, क्या इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं? क्या हर किसी के पास इतना पैसा होता है? जैसे ग्रेजुएशन में आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, पाठ्यक्रम तक 8 सब्जेक्ट हो जाता है। अगर हम 8 विषय की पढ़ाई, मतलब 8 पेपर की पढ़ाई करते हैं, तो क्या इसके लिए 8 या 3,000 रुपया दर से ही हम जोड़ते हैं तो 24,000 रुपया खर्च होता है। क्या स्टूडेंट के पास इतने पैसे हैं? क्या सभी स्टूडेंट के माता पिता यह पैसा देने के लिए सक्षम हैं? अगर माता पिता यह पैसा देने के लिए सक्षम है, स्टूडेंट अगर इस तरह से ही पढ़ाई करेंगे, तो फिर सरकारी स्कूल कॉलेज का क्या मतलब रह जाता है? जब बच्चे बाहर ही जाके पढ़े तो ऐसे कॉलेज और स्कूल का क्या मतलब रह जाता है? ऐसा स्कूल कॉलेज रहने से क्या फायदा है? क्या यह सिर्फ दिखाने के लिए है? जैसा कि, और अब हम बात करते हैं पानी की व्यवस्था को लेके। कॉलेज है, लेकिन कॉलेज में पीने के लिए पानी नहीं है, शुद्ध पानी नहीं मिल पाता है कि जो इंसान उसे पिए। गर्मी का दिन हो या ठंड का दिन हो, पानी की जरूरत तो हर समय पड़ती है। खाना अगर हम नहीं भी खाएंगे कुछ समय के लिए तो चलेगा, लेकिन पानी हमको चाहिए ही चाहिए। ऐसी स्थिति में कॉलेज में पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता है, तो क्या सरकारी स्कूल कॉलेज का इसी तरह का कोई इशू रहेगा हमेशा? क्या सरकारी स्कूल कॉलेज में ऐसे ही मामले आते रहेंगे कि स्टूडेंट आते हैं लेकिन उन्हें ना पढ़ाई सही से हो, उनके लिए संभव हो पाता है, और जहां तक एक पानी की बात हो तो पानी की भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस तरह से कैसे पढ़ाई होगा? और बात रही जहां तक अब
परीक्षा की, तो परीक्षा के समय भी स्टूडेंट को काफी कठिनाई होती है। तो उसमें क्या कठिनाई होती है कि स्टूडेंट समय पे नहीं पहुंच पाते हैं। अब समय पे भाई क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? रास्ते में जाम लग जाती है आने जाने को लेके, उस वजह से समय पे नहीं पहुंच पाते हैं, और जिस वजह से छात्र का टाइम, साल भर का जो मेहनत होता है वह बर्बाद जाता है। तो ऐसी स्थिति में छात्र कैसे पढ़ाई करेगी? वह कैसे अपने पढ़ाई तक सही से जुड़ पाएंगे? सर माफी चाहेंगे, आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। आपको बार बार ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या इस तरह का अगर स्थिति हमारे स्कूल कॉलेज में बने रहेंगे तो गांव के जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें काफी परेशानियां होती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था को शुरू करना चाहिए। और इतना ही नहीं, हम देखिए इस चीज पे भी बात करेंगे कि छात्रों की सुरक्षा को लेके भी कुछ ध्यान रखना चाहिए। छात्र हो या फिर छात्राएं, जो भी है, आम जनता की सुरक्षा को लेके ध्यान इसलिए भी रखना चाहिए क्योंकि मदन अहल्या कॉलेज से मकनपुर की दूरी बहुत ही कम है। यहाँ पे कुछ दिन पहले भी गोली मार के हत्या कर दी गई है, और नवगछिया में इस तरह का क्राइम बार बार हो रहा है। 24 घंटे के अंदर 2-2 हत्याएं होती है। अब कल की ही बात ले ले, अपराधी इतने बेखौफ हैं कि कुछ घरेलू वाद विवाद के कारण वो मार दे रहे हैं, हत्या कर दे रहे हैं, कभी पानी में डुबा करके, तो कभी गोली मार के, और कभी बम ब्लास्ट करके। इस अपराधी पे भी जो है कि पुलिस प्रशासन हो या किसी का कोई भय नहीं दिख रहा है अपराधी के चेहरे पे। हम कल जनता से बात कर रहे थे, क्या यहाँ की पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है? क्या आपको उन पे भरोसा नहीं है? आप उनके काम से संतुष्ट नहीं है? तो जनता ने साफ साफ कहा है कि नहीं, हम पुलिस प्रशासन के काम से संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो यह सब जो देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इसमें पुलिस प्रशासन की भी गलती है, इनके साथ साथ गलती सरकार की भी है। सरकार भी कहीं ना कहीं सही से जो है ध्यान नहीं दे पा रही है। आखिर एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उनके क्षेत्र में जो भी आदमी है, जो भी जनता है, उनको सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन हमारी सरकार यह सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में कैसे कोई भी इंसान, जो कोई भी आम व्यक्ति जो है, वह उस सरकार को बार बार मतलब लाने के बारे में सोचेगी? तो इन काफी सारी मुद्दाएं हैं जिन पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी अपने काम के प्रति सतर्क होना चाहिए। उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जो कि अपराधी कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। तो मैं आप सभी से यह प्रार्थना करना चाहूंगी कि आप हमारे न्यूज चैनल को जितना आगे बढ़ा सकते हैं इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज सभी तक पहुंचे। जो मतलब आम जनता की आवाज है वो सभी तक पहुंचे, सब जनता तक पहुंचे, और जनता भी समझ पाए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। आखिर जब तक जनता सामने नहीं आएगी तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या फिर सरकार, हमारी सरकार हो। जब हम आवाज उठाएंगे तभी हमारी मदद के लिए कोई सामने आएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता की भी गलती है। देखिए कुछ दिन पहले की बात हम ले लें, भागलपुर में महिलाओं को जो है उसके पति ही उनकी हत्या कर देते। क्यों? दहेज के वजह से। आप भी सोचते होंगे कि बार बार हम एक ही क्वेश्चन करते हैं, अरे अपराध हर रोज हो रहा है तो हमको मजबूरन हर रोज एक ही बात बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर इस चीज को हम दिखाएंगे नहीं तो जनता इस चीज को समझ नहीं पाएगी। इसलिए उनको दिखाने के लिए, जनता तक
यह जनता की आवाज को ही सारे जनता तक और सरकार तक पहुंचाने के लिए हमें एक ही बात बार बार बोलनी पड़ रही है। तो आप लोग इस चीज पे भी ध्यान दें। जनता, यह आम जनता से भी यह रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ध्यान दें कि कहाँ गलती कर रहे हैं। हम पढ़े लिखे हैं, अब इतने भी मूर्ख नहीं रह रहा हमारा समाज, इतना भी मूर्ख नहीं रहा है कि वह सही और गलत में फर्क नहीं पहचान पाए। आप जाति धर्म के नाम पे सरकार को नहीं चुनिए। आपको चुनना है तो सरकार को इस चीज को, इस बात का ध्यान रखें कि हम जिस सरकार को चुन रहे हैं वह सरकार हमारे प्रति कितनी एक्टिव है, वह हम जनता के लिए क्या कुछ कर रही है, हमारी सुविधाएं के लिए क्या कुछ कर रही है। तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा, तभी तो हमारा राज्य आगे बढ़ेगा। देखिए, राज्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसका भी बहुत बड़ा मतलब ये है कि हमारा राज्य आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। इस चीज पे अगर ध्यान दे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बेरोजगारी बहुत अधिक है। जैसा कि सभी जानते हैं, बिहार में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। जहाँ बेरोजगारी रहेगी, जहाँ जनता हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी, वहाँ कैसे कोई आगे बढ़ सकता है। तो देखिए, इस चीज पे अगर ध्यान दे तो हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, छात्राएं हैं, वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक जुआ की तरह ये पढ़ाई हो गया है कि उसका कोई भरोसा नहीं है कि कल दिन जो है इसके लिए वैकेंसी निकलेगी या नहीं, कोई फॉर्म भरने को भी मिलेगा या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर मिलता भी है, वैकेंसी निकल भी जाता है, तो चलिए उसको भरते हैं, उसका एग्जाम भी देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट सही आएगा या नहीं, इस पे भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि इसका रिजल्ट कैसे सही आए। इस चीज को अगर ध्यान दे तो रेलवे की परीक्षा को ही आप देख ले, इस तरह की जो घटना है वह हमेशा सामने आ रही है। तो इस पे क्या मतलब आप लोग का क्या कहना है कि क्या सही में सरकार की गलती है या फिर हमारी गलती है, आम जनता की गलती है? गलती किसकी है? इस चीज पे इसको हम ध्यान रखेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं माफी चाहूंगी कि आज कोई भी नहीं जुड़ पाए। शायद आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कठिनाई हो रही हो जुड़ने में, लेकिन किसी का भी रिक्वेस्ट नहीं आया। हेडिंग दिखा रहा है बट कोई हो नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग से यह है कि आप हमारे न्यूज चैनल को आगे जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए और हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़िए रात 8 बजे। जी नमस्ते।